राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 6 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में मंगलवार के व्रत की कथा आएगी, साथ ही मंगलवार के व्रत की पूजन की विधि भी आएगी। इस अध्याय में आज मैं आपको महादेव जी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। महादेव जी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। लेकिन महादेव जी के 5 पुत्रियां भी थी। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान महादेव और माता पार्वती जी सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय भगवान महादेव जी ने यह बात माता पार्वती जी को नहीं बताई। उन्होंने अपना वीर्य एक पत्ते पर रख दिया। उस समय उस वीर्य के 5 भाग हो गए। उससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं मनुष्य रूप में नहीं बल्कि सर्प रूप में थीं। इन कन्याओं के बारे में माता पार्वती को कोई ज्ञान नहीं था। अब भगवान महादेव रोज अपनी कन्याओं से मिलने और खेलने के लिए उसी जगह जाने लगे। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। तब एक दिन माता पार्वती को शक हुआ कि महादेव जी रोज रोज कहाँ जाते हैं, पता लगाना चाहिए। तब एक दिन माता पार्वती जी महादेव जी के पीछे पीछे चल पड़ी। तब उन्होंने देखा कि महादेव जी उसी सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे थे। यह देखकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने उन 5 नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना शस्त्र उठाया। तभी महादेव जी ने उन्हें रोक दिया और पूरी सच्चाई बताई कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी ही पुत्रियां हैं। उन 5 नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिल, बारी, देव और द्वितीय था। तब भगवान महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, कलयुग में ये 5 नाग कन्याएं नाग पंचमी के नाम से जानी जाएगी। जो भी स्त्री पुरुष नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करेगा, व्रत करेगा, उन्हें कभी स्वप्न में भी नाग का भय नहीं सताएगा। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। इस व्रत को करने से निर्धन को धन, निपुत्र को पुत्र और कुमारी कन्याओं को अच्छा घर वर प्राप्त होगा और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलेगा। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य इस जन्म के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद परलोक को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से घृणा, तृष्णा, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, मद से रहित होकर प्रेम और आनंद की प्राप्ति करता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसके सभी दुख, क्लेश, संकट महादेव जी दूर कर देते हैं। मंत्र जाप करने वाले की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते हैं। इसके अलावा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप मनुष्य को 7 या 21 बार करने से उस मनुष्य को सभी सिद्धियां भगवान महादेव सुलभ करा देते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य का आध्यात्मिक और मानसिक विकास हो जाता है। ओम नमः शिवाय 5 अक्षर से मिलकर बना यह मंत्र नमः शिवाय अर्थात जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व ओम नमः शिवाय में निहित हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मूल मंत्र है। यही पंचाक्षरी मंत्र है। सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्, इस मंत्र का जाप करने से मरने वाले को भी पुनः सांस मिल जाती है। मरने वाला मौत के मुंह से यह मंत्र खींच कर ले आता है। शिव महापुराण का बीज मंत्र ओम ह्रीं ह्रां नमः शिवाय है। सावन मास में इन चीज़ों को डालने से मनुष्य को क्या क्या फल प्राप्त होता है, अब मैं आपको वो बताती हूँ।
सावन मास में शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन, तिल चढ़ाने से पापों का नाश, जौ चढ़ाने से धन और सुख, गेहूं चढ़ाने से संतान सुख और रोज जल से अभिषेक करने से निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर साफ जल से अभिषेक करें। फिर बील पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल चढ़ाकर पुनः जल से स्नान करावें। शिवजी का शक्तिशाली मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, यह शिवजी का महाशक्तिशाली मंत्र है। यह शिव गायत्री मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर मनुष्य सावन मास में इस मंत्र का जाप कर लेता है तो उसके सारे विघ्न, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इस मंत्र का जाप करने से महादेव जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कहते हैं यह मंत्र भगवान शिव के सभी अवतारों की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पूरे सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? वह मंत्र है श्री भगवते सांब शिवाय नमः पवित्र जल समर्पयामि। यह मंत्र पूरे सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बोलना चाहिए। शिवजी महाराज को केतकी और केवड़े के फूल अत्यंत प्रिय है। अगर पूरे सावन मास में कोई मनुष्य महादेव जी को केतकी और केवड़े के फूल अर्पित करता है तो उसके ऊपर महादेव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी कर देते हैं। लेकिन कनेर का और कमल का फूल महादेव जी को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर सावन मास के शनिवार के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करने से मनुष्य की ग्रह बाधाएं दूर हो जाती है। सरसों के तेल की पतली धार बनाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जब भी जल से स्नान कराएं तो तेज गति से जल से स्नान नहीं कराना चाहिए, बल्कि एक पतली धार बनाकर जल से स्नान करावें। पतली जल धारा शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी बरसती है। सावन मास में शिवलिंग पर काले तिल, काले उड़द चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। इसलिए पूरे सावन मास में काले तिल और काले उड़द शिवलिंग पर जरूर चढ़ावें। इससे शत्रुओं का नाश होता है और मित्रों में वृद्धि होती है। सबसे पहले हम सावन मास में सुनी जाने वाली मंगलवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वह रोज हनुमान जी के लिए चूरमे का लड्डू बना कर के लेकर जाती थी और हनुमान जी के भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह समय बीत रहा था। जब बुढ़िया का लड़का विवाह लायक हो गया तो बुढ़िया ने अपने बेटे की धूमधाम से शादी कर दी। जब नई बहू घर आई, उसने देखा कि उसकी सास खूब घी डालकर चूरमे का लड्डू बनाती है और रोज लेकर जाती है। तब एक दिन बहू ने अपनी सास से पूछा कि सासू माँ, ये घी का चूरमे का लड्डू आप रोज कहाँ लेकर जाते हो? सास ने कहा कि बहू, मैं हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाती हूँ और हनुमान जी को भोग लगाती हूँ। बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, इस तरह का बेकार का खर्चा अब मैं नहीं करने दूंगी। इस महंगाई के ज़माने में हमें खुद को खाने के लिए घी नहीं है और आप इतना घी डालकर चूरमे का लड्डू हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने जाती है। अब यह सब कुछ मेरे आने के बाद नहीं चलेगा। सास बेचारी दुखी हो गई। वह उदास होकर भूखी ही सो गई। वह मनी मन सोचने लगी कि खाली हाथ हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बुढ़िया माई ने अन्न जल त्याग दिया। बहू ने अपनी सास की परवाह नहीं करी।
वह सोचने लगी कि 1-2 दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, खुद ब खुद खाना खा लेगी। इस तरह पूरा 1 सप्ताह निकल गया। उधर हनुमान मंदिर में हनुमान जी ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया माई मेरे कारण भूखी रह रही है। तब एक दिन हनुमान जी थाली में चूरमे का लड्डू लेकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि बुढ़िया माई ले चूरमा खा ले। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि बुढ़िया माई मैं हनुमान हूँ। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं देऊं तुझे बुढ़ापे में। बुढ़िया माई ने कहा कि हनुमान जी आज तो तुम मुझे खिला दोगे, लेकिन कल कौन खिलाएगा? तब हनुमान जी ने कहा कि बुढ़िया माई मैं रोज तुझे चूरमे का लड्डू खिलाने आया करूँगा। बुढ़िया माई तुरंत उठी और चूरमे का लड्डू खाकर सो गई और हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में बुढ़िया माई घी के चूरमे के लड्डू खाकर मोटी होने लगी। बहू ने सोचा कि सासू माँ कुछ खाती पीती नहीं है, फिर भी दिन पर दिन कैसे मोटी और जवान होती जा रही है, देखना चाहिए। उधर बहू ने हनुमान जी का अपमान किया तो घर में जितना भी धन था चोर चुरा करके ले गया। उसके रसोई भंडार में अन्न धन की कमी हो गई। बहू से अन्न देवता नाराज हो गए। तब एक दिन रात्रि को बहू ने सासू की निगरानी करी। बहू ने छिप कर देखा कि हनुमान जी स्वयं बुढ़िया माई के लिए चूरमे का लड्डू लेकर आते हैं। बुढ़िया माई को खिलाने के बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बहू के पांव के नीचे से जमीन सरक गई। बहू उसी समय सासू माँ के कमरे में आई और पांव पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी और बोली कि सासू माँ मुझे माफ कर दो। अब कल से आप रोज मंदिर जाया करना और चूरमे का लड्डू भी लेकर जाना। हे हनुमान जी महाराज, जैसा आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको सुख देना। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास में सुनी जाने वाली मंगलवार के व्रत की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमको मंगलवार के व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह व्रत करने से वैधव्य का नाश हो जाता है। विवाह के बाद प्रत्येक सप्ताह 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। यह मंगला गौरी व्रत कहलाता है। यह सब पापों का निवारण करने वाला है। विवाह के पश्चात सावन मास के पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। फूलों का मंडप बनाकर केले के स्तंभ, अनेक प्रकार के फूलों व रेशमी वस्त्रों से इसे सजाया जाता है। स्वर्ण तथा सामर्थ्य अनुसार किसी अन्य धातु की मूर्ति उस वेदी पर स्थापित की जाती है। उस मूर्ति में मंगला गौरी का आह्वान करके षोडशोपचार विधि से 16 दुर्वा, 16 अपामार्ग चने की दाल के 16 दाने व 16 बत्तियों के दीपक बनाकर के पूजन किया जाता है। तत्पश्चात श्रद्धा भक्ति भाव से नैवेद्य अर्पित करें। वेदी के सामने चांदी की सिल व लोटा बनाकर के स्थापित करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करते हुए माता को बायना देवें। हे सनत कुमार, बायने का विधान इस प्रकार है। यथाशक्ति स्वर्ण की मूर्ति बनाकर स्वर्ण तथा चांदी का कलश बनाकर उसमें चावल भरें। कलश के ऊपर मंगला गौरी की मूर्ति और चांदी का सिल लोटा रखें। कलश के ऊपर पहनने के वस्त्र, चोली और सुहाग के सामान रखें और बायना माता को देवें और 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन अवश्य करावें। भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, इस प्रकार से यह सावन मास के मंगलवार में उत्तम व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य सहित सुहागिनी स्त्रियां पुत्र पौत्र धन धान्य से युक्त होकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परम आनंद को प्राप्त होती हैं। तब श्री सनत कुमार बोले कि हे महादेव, सबसे पहले यह व्रत किसने किया और उसे इसका क्या फल मिला, मैं वह भी विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे वह विस्तार से सुनाइए। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे विप्र श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें सावन मास के मंगलवार की अर्थात मंगला गौरी व्रत कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही यशस्वी, विद्वान, शत्रु विहीन, समस्त कलाओं में युक्त,
संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर था। वैसे तो उस राजा को सभी सुख प्राप्त थे, किंतु उसके एक ही महान दुख था कि उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण वह राजा हमेशा दुखी और उदास रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, साथ ही उसने देवी की पूजा भी करी। साथ ही उसने देवी की पूजा करने के लिए अन्न जल त्याग दिया और कठोर तपस्या करने लगा। देवी ने उसकी पूजा और आराधना से प्रसन्न होकर एक दिन राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुम मन वांछित वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। राजा ने विनय पूर्वक कहा कि हे देवी, अगर आप मेरी पूजा से संतुष्ट हैं, मुझे वर देना चाहती हैं, तो मुझे एक सुंदर सुयोग्य दीर्घायु पुत्र का वरदान दीजिए। राजा के दीनहीन वचन सुनकर देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। हे राजन, मैं तुम्हें एक सुंदर गुणी और श्रेष्ठ पुत्र दूंगी, किंतु वह अल्प आयु होगा। वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने अपनी पत्नी से परामर्श किया तो उसकी स्त्री ने 16 वर्ष की आयु वाला गुणी और श्रेष्ठ पुत्र की याचना करी। तब देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे द्वार पर आम का एक वृक्ष है। उस वृक्ष से आम का एक फल लाकर तुम अपनी रानी को खिला देना। उसके वरदान से तुम्हारी रानी को गर्भ ठहर जाएगा। तब राजा ने एक आम ले जाकर के अपनी रानी को दिया। उस आम को खाने से कुछ समय के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में ही रानी को एक अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार संपन्न करवाया तथा सोम भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में लग गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरंजीव रखा। जब बालक ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो राजा रानी को चिंता ने घेर लिया। राजा रानी विचार करने लगे कि हमें यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अगर हमारे सामने ही इसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसा विचार करके राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशीपुरी भेजने की व्यवस्था कर दी। रानी ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, यह मेरा पुत्र मुझे बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। मेरे पुत्र के जन्म के समय मैंने ये प्रण लिया था कि जब यह 16 वर्ष की आयु में प्रवेश करेगा तो मैं इसे काशी की पदक्षिणा कराऊंगी। हे भाई, मेरा यह एको एक लाडला पुत्र है, अतः तुमसे प्रार्थना है कि मेरे पुत्र को लेकर तुम काशी की यात्रा पर जाओ और जहां पर भी तुम विश्राम करो वहां खूब यज्ञ हवन और दान पुण्य करना, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना। अपनी बहन की बात सुनकर भाई अपने भांजे को लेकर काशीपुरी चला गया। जब दोनों मामा भांजे काशी जा रहे थे तो रास्ते में एक नगर आया। उस नगर का राजा वीरसेन अत्यंत ही पराक्रमी और धनवान था। उसके मंगलागौरी नाम की एक रूपवती गुणवती कन्या थी। वह कन्या अपनी सखियों के साथ नगर के बगीचे में खेल रही थी। राजपुत्र चिरायु भी अपने मामा के साथ बगीचे में खेल रही कन्याओं को देख रहा था। उसी समय राजकन्या की एक सखी ने राजकन्या को रांड कह दिया। राजकन्या ने उत्तर दिया कि मेरे कुल में तो ऐसी कोई स्त्री नहीं है। मंगलागौरी के व्रत के प्रसाद और प्रभाव से मेरे हाथ में अक्षत है। तब राजकन्या वहीं बैठकर मंगलागौरी व्रत की पूजा अपनी सखियों के साथ करने लगी। सभी सखियां पूजा करके जा चुकी थी, केवल राजा की पुत्री ही वहीं बैठकर माता पार्वती की स्तुति कर रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। माता पार्वती ने राजकन्या से कहा कि हे पुत्री, तेरी पूजा से मैं संतुष्ट हुई। हे पुत्री, तेरा विवाह एक अल्प आयु राजा के पुत्र से होगा। हे पुत्री, तुम अभी चावल के दाने ऊपर आसमान में उछाल दो। ये चावल के दाने जिसके ऊपर गिरेंगे उसी से तुम्हारा विवाह होगा और उससे वह अल्प आयु से दीर्घायु हो जाएगा। यह आकाशवाणी चिरंजीव का मामा भी सुन रहा था। थोड़ी देर बाद आकाशवाणी बंद हो गई। राजकन्या ने उसी समय आसमान में अक्षत उछाल दिए। उनमें से अक्षत चिरंजीव के ऊपर आकर गिरे। यह सारी घटना मामा बैठा बैठा देख रहा था। तब मामा भांजे उस नगर में कुछ दिनों के लिए रुक गए।
कुछ समय के बाद उस राजकन्या का विवाह वाल्हीक देश के दृढ़ब्रह्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होना निश्चय हुआ, किंतु सुकेतु अत्यंत ही कुरूप, मूर्ख और बहरा था। तब उसके पिता ने सोचा कि किसी सुंदर से युवक को मंडप में ले जाकर विवाह संपन्न करवा लिया जाए और बाद में सुकेतु को उसके स्थान पर बैठा दिया जाए। ऐसा निश्चय करने के बाद वर का पिता चिरंजीव के मामा के पास आया और कहा कि आप अपने भांजे को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि परोपकार के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। मामा ने पहले से ही बगीचे में आकाशवाणी सुन ली थी। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने भांजे को उनके साथ भेज दिया। फिर उन्होंने वर के सभी कपड़े और आभूषण चिरंजीव को पहनाए और विवाह स्थल पर ले गए। राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह चिरंजीव के साथ संपन्न हो गया। सप्तपदी तथा विवाह कार्य संपन्न होने के पश्चात चिरंजीव व राजकन्या महल में सोने के लिए चले गए। उस दिन चिरंजीव का 16वां वर्ष भी समाप्त हो गया। अर्धरात्रि के समय चिरंजीव को डसने के लिए काल सर्प आ पहुंचा, किंतु संयोगवश राजकन्या उस समय जाग रही थी। काल सर्प को अपने पति की ओर आते देखकर वह भय से कांपने लगी, लेकिन उसने धैर्य धारण करके षोडशोपचार विधि से सर्प का पूजन किया, उसे दूध पिलाया और 3 वचनों से सर्प की स्तुति करी। और राजकुमारी मंगला गौरी याचना करने लगी कि मैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए सावन मास में मंगलवार का मंगला गौरी का व्रत करूंगी। उसी समय वह सर्प कमंडल में घुस गया तथा राजकन्या ने कमंडल का मुख अपनी चोली से बांध दिया। थोड़ी देर के बाद चिरंजीव अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हुआ और राजकन्या से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ। राजकन्या अपने माता के पास गई और भोजन का थाल परोस करके लाई। चिरंजीव ने प्रसन्नतापूर्वक राजकुमारी के साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब वह हाथ धोने लगा तो उसकी अंगूठी वहीं फिसल करके गिर गई। चिरंजीव ने पान खाया, राजकन्या के साथ चौसर खेला और उसके बाद चिरंजीव वापस सो गया। कुछ समय के बाद राजकन्या जब कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई तो भाग्यवश उसने देखा कि कमंडल में बंद सर्प सुंदर हार में बदल चुका था। राजकन्या ने कमंडल में से हार निकाला और अपने गले में पहन लिया। प्रातःकाल होने पर चिरंजीव का मामा वहां आया और अपने भांजे को लेकर चला गया। वर पक्ष वाले सुकेतु को चिरंजीव के स्थान पर लाकर बैठा दिया। राजकन्या ने सुकेतु को देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। वर पक्ष वाले बोले कि यही तुम्हारा पति है, इसी से तुम्हारा विवाह हुआ था। राजकन्या कहने लगी कि यदि यही मेरा पति है तो रात्रि के समय जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ, अगर यह उसका सही सही जवाब देगा तो मैं समझ जाऊंगी कि इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था। राजकुमारी ने सुकेतु से रात्रि में जो घटना घटित हुई उसका पूछा तो सुकेतु एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। तब राजा रानी ने बारात को बैरंग लौटा दिया। राजकुमारी मंगला गौरी ने अपने माता पिता को बताया कि जिस व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ था वह एक राजा का पुत्र है और वह काशी पढ़ने गया हुआ है। तब राजा ने महल के बरामदे में एक चिक डलवा दी और वहां मंगला गौरी को बैठा दिया। वर्ष के बाद चिरंजीव अपने मामा के साथ वापस अपने गांव लौटने के लिए उधर से गुजरा। तब दोनों मामा भांजे महल में यह देखने के लिए पहुंचे कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ। जब दोनों मामा भांजे महल में आए तो झरोके में बैठी मंगला गौरी उन्हें पहचान लेती है और अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता देती है। तब राजा रानी ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर मंगला गौरी और चिरंजीव का धूमधाम से विवाह करवा दिया। चिरंजीव अपनी स्त्री, दास दासियों और खूब धन दौलत को लेकर अपने नगर को लौट आया। जब उसके माता पिता को यह समाचार मिला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु चिरंजीव ने आदर पूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। तब माता पिता ने अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिए। तब चिरंजीव की पत्नी मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने अपनी पुत्र वधू को दूधो नहाओ पूतो फलों का ढेरों आशीर्वाद दिया। तब भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, उस राजकन्या ने सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी का उत्तम व्रत किया तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई।
भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, यह मैंने तुम्हें सावन मास के मंगलवार के मंगलागौरी के व्रत का महात्म्य सुनाया। जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव से इस महात्म्य को सुनता है, भजन कीर्तन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी कर देता हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान शंकर ने यह व्रत श्री सनत कुमार से कहा और सनत कुमार ने भी इस व्रत के विषय को सुनकर परम आनंद को प्राप्त हुआ। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।